हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 21 है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर कोई परपेंडिकुलर ओरिजिन से अगर डाला गया है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्या आपको पता है? याद है? पहले बताया गया था, किसी लेक्चर में बताया गया होगा। देखिए सर, यहाँ पर बनाया गया था नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसी में आपको बताया गया था कि अगर कोई परपेंडिकुलर से क्या किया गया है, सॉरी ओरिजिन से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला गया है, कोई अगर नॉर्मल अभिलंब या फिर कहीं परपेंडिकुलर अगर डाला गया है तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो व्यापक पद में आपको बताया गया था, ऐसे तो पूरा यहाँ पर बताया ही गया था, और नहीं तो ये बोला गया था कि क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। और जब बाद में जनरल टर्म में जब आपको बताया गया कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं कॉस अल्फा, जैसे इसमें है ना, यहाँ पर इसका इक्वेशन जो था ना, इसमें रखने पर हमें मिल जाता। तो कॉस अल्फा, सॉरी हाँ सही है, कॉस अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा कितना होगा, ये पी का मतलब क्या है, ये वाला ये डिस्टेंस जो है ना, ये कितना होगा कि ओरिजिन से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बताया गया था। उसको भी अभी बताते हैं। देखिए तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जनरल टर्म से जो अभिलंब वाला जो बताया गया था ना, जो नॉर्मल फॉर्म है, उसमें कैसे इसे बदला जाए, कैसे उसमें चेंज किया जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये बताया गया था कि इक्वेशन अगर दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको राइट साइड में पहले भेजिए। ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड में भेजिए। राइट साइड में भेजने के बाद अगर ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव बनाइए। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे और क्यों बनाना है पॉजिटिव में, तो फिर से क्यों बताएं। ऐसे तो टाइम लगेगा ना, तो इसलिए टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि, उससे अच्छा क्या है, एनीवेज उसको छोड़ते हैं, ठीक है। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में एक्स एंड माइनस में बी वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और यहाँ से ये डिवाइड किया गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा, जो कि इस टाइप से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। साइन अल्फा देखिए, तो साइन अल्फा यहाँ पर लिखा गया है, साइन अल्फा, जो कि इससे आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर पी का मतलब क्या है, वही डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बताया गया है ना अभी, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। ओरिजिन से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, मतलब डिस्टेंस। तो पी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा गया है ना, सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी चीज को डायरेक्ट वहां पर लिखा गया है। देखिए यहां पर लिखा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू मॉड यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि नेगेटिव में भी होगा तो भी तो पॉजिटिव में ही आंसर देना होगा, क्योंकि ये लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो मॉड लगा दिया गया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसी के थ्रू हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। जो पैरेलल जो लाइंस है ना, यहाँ पर लिखा गया है समांतर रेखाओं के बिटवीन जो है ना, मध्य जो है ना, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। देखिए तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस आपको दिख रहा है, ये हो गया पहला, देख लिए ना, ये हो गया दूसरा। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जब भी आपसे बोला जाए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताइए, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच जो है ना परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि, सुनिए ये जो है ना, कहाँ है, यहाँ पर बताते हैं। इस टाइप से ये अगर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर अगर पैरेलल अगर लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे इस टाइप का डिस्टेंस पूछा जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी पूछा जा रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझेगा ना, सीधी बात की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन देखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा गया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे जब हाथ रख देते हैं ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि ऐसे चल रहा है, हम बोल रहे हैं ना, तो आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा, तो देखते रहिए इसको। हाँ, तो क्या बता रहे थे, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बस कि अगर दो पैरेलल लाइंस है तो जो कांस्टेंट है उसको सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी कितना है, सॉरी यहाँ पर C1 लिखे हैं और यहाँ पर C2 लिखे हैं, बाकी सब दोनों में सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है। यही चीज़ इसमें भी है, ए एक्स प्लस बी वाई होना चाहिए ना, ये दोनों सेम, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है, नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर तो वही तो है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखेंगे तो क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर ये लाइन
खुद से यहाँ पर ड्रॉ किए हैं ताकि डिस्टेंस के जैसा आपको बताया जा सके। ठीक है, देखेंगे ऐसे बता दें कैसे ठीक रहेगा, ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको सीधा दिखेगा। अब आपको पैरेलल लाइंस अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पर डी लिख दिए। समझ में आ गया बात। हाँ, तो कैसे बताएंगे डिस्टेंस, कैसे बताएंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे बताएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, टू पैरेलल लाइंस के बीच का अगर टू पैरेलल लाइंस, जैसे पहला इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब टू पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा तभी ना बताएंगे। तो ये पहला लाइन है, ये पहला लाइन है जो कि यहाँ पर है, इसका इक्वेशन यहाँ पर देखिए, ये दूसरा है पैरेलल लाइन जो कि यहाँ इसका इक्वेशन यहाँ पर है। इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों पैरेलल लाइंस हो गया, तो टू पैरेलल लाइंस जिसका इक्वेशन यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, देख लिए इज इक्वल टू 0 है। एंड यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के बिटवीन डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है डी इज इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से आया उसको बताते हैं, पर इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे मतलब शॉर्ट में अगर बोले कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है तो इसका डायरेक्ट आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ये C1 कहाँ से आएगा, तो C1 पहले वाले से आ जाएगा, मतलब पहले वाला जो इक्वेशन होगा वहाँ से C1 आ जाएगा, और जो सेकेंड वाला इक्वेशन होगा उससे सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, C2 उठा कर लाकर यहाँ पर रख दीजिए, कोई बात नहीं, वो छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लाइन है। ठीक है, और ये एक लाइन है, क्या दोनों आप देख लिए है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, ये कौन से लाइन हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए हैं। इसका इक्वेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर L1 लिखा गया है, इसका नेम है, इस लाइन का जो नेम है ना वो L1 है। तो L1 का इक्वेशन कितना लिखा गया है, देखिए तो एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन, पहले तो इसका नेम है L2, इसका इक्वेशन कितना लिखा गया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, समझ गए ना बात को। कैसे बताएंगे, तो वो तो अभी ऊपर बताया गया कि हाँ इसका यूज़ कर लेंगे, पर बताना कैसे है, सॉरी ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, बता रहे हैं, अगर ओरिजिन से अगर एक लंब इस पर डाल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ओरिजिन से अगर एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर अगर डाल रहे हैं तो उसका क्या होगा, हम डालकर दिखा रहे हैं। देखिए तो क्या ये ठीक है, बताएंगे क्या ये ठीक है ना, क्या ठीक है इसमें, आपको क्या बताना है इसमें। देखिए ये जो है ना, यहाँ से ओरिजिन है ना, ओरिजिन से एक लंब डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं, तो उसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर नेम ए है। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको अभी तो बताया गया ना, ऊपर ही तो बताया गया कि अगर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डाला गया है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ना क्या लिखा गया है, C डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे सब में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हुआ क्या। ठीक है, जैसे भी आया वो ठीक है, वो बताया गया था जैसे भी आया था, पर अगर यूज करना होगा तो क्या करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये C है, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो C है ना वो यहाँ पर है, और नीचे क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पर B के कोफिशिएंट उठाइए, और यहाँ देखिए सॉरी Y के कोफिशिएंट उठाइए और X के कोफिशिएंट उठाइए, दिख रहा है ना, Y के कोफिशिएंट B दिख रहा है, यहाँ पर देखिए X के कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, A, उठाकर यहाँ पर लाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर दिया गया और रूट लगा दिया गया। ठीक है, तो इसी टाइप से उसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बताना है, तो क्या करेंगे, मतलब है O से A तक का। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए OA लिखा गया ना, एज इक्वल टू कितना लिखा गया है, मॉड के अंदर कितना है, मॉड के अंदर होगा क्या होगा मॉड के अंदर। तो जैसा कि अभी ऊपर आप देखे हैं तो क्या होगा, ऊपर कितना होता है, उसमें C लिखा गया था ना, तो इसमें देखिए, इसमें इक्वेशन देखिए, इक्वेशन C1 दिख रहा है आपको, C1 दिख रहा है ना, तो C1 को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। क्या C1 आपको दिख रहा है ना,
ठीक है C1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, फिर से इसमें आइए इसमें इक्वेशन में देखिए यहाँ पर y के साथ b है, x के साथ क्या है a, यानी कि यहाँ पर भी वही हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है, ये हो गया OA का, मतलब क्या हो गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया। ठीक है, फिर अगर हम आपसे पूछे कि नहीं हमें वहाँ तक नहीं चाहिए, हमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताइए, ये ओरिजिन से निकला है और यहाँ तक का हमें बताइए 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर भी बन जाएगा ना, ये भी तो एक पैरेलल लाइन है ना, तो यहाँ पर भी तो बन जाएगा। तो सुनिएगा, पहला हम पूछे हैं O से लेकर A तक का, तो अभी आप बताए हैं, खुद ही बताए हैं ना, हाँ A होता है, तो ठीक है। तो ठीक उसी टाइप से आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए O से, इसका नेम हम B रख रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच है ना ये जो डिस्टेंस है ये बताइए, ओरिजिन से निकला है, यहाँ पर सपोज करिए लंब डाला गया है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका डिस्टेंस बताएंगे, इसका डिस्टेंस क्या होगा। फिर वही काम, दूसरा क्या, वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में कितना दिख रहा है C2, उठाइए C2 को यहाँ पर रख दिए, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वही है, y के साथ देखिए y के साथ कोफिशिएंट b है, फिर से अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए √a² प्लस b², समझ में आ गया ना, दोनों समझ में आया ना। अब आपको क्या बताना है, हमें तो चाहिए ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमें इन दोनों का डिस्टेंस मिल जाए। ये सब तो हमें पहले से मालूम ही था ना कि अगर अभिलंब डाला गया है, अगर ओरिजिन से अभिलंब कोई डाला गया है तो उसका कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल उसका लेंथ कितना होगा, वो तो हमें पहले से मालूम ही था। अभी तो हमें क्या जानना है, इन दोनों के बीच का जानना है ना, ये दोनों तो हमें पहले से मालूम ही था, है ना। क्या बताना है हमें, दो ये जो पैरेलल लाइंस है इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे आप, तो अब देख पा रहे होंगे कि सुनिए O से लेकर A तक का हमें पता है, सुन रहे हैं ना, O से लेकर A तक का डिस्टेंस हमें पता है, मतलब टोटल हमें पता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी पता है। अब तो ये दोनों पता चल गया, बीच का बताना है, टोटल में से क्या करेंगे, टोटल कितना है O से लेकर A तक, यहाँ पर देखिए O से लेकर A तक का ये वाला है आया है ना, यही ना आया है, मतलब टोटल, और फिर हमें चाहिए कितना, हमें इतना चाहिए, देख रहे हैं ना ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमें चाहिए, ये वाला, ये देख पा रहे हैं ना, हमें यही ना चाहिए, तो फिर इसको हटाना होगा, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दी। एक बार थोड़ा खुद से सोचिएगा, AB चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, A से लेकर B तक, हमें B से लेकर A तक, ठीक है, A से B तक का हमें चाहिए डिस्टेंस, तो AB इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए AB इज इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, OA टोटल OA है, तो OA किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको उठाइए, OB को हटा दीजिए, OB को हटा दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मॉड C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ठीक है। तो अब डायरेक्ट अब इसका यूज करेंगे, देखिए तो यहाँ पर यही है, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², तो उम्मीद है क्लियर होगा। अब क्वेश्चन करें ना डायरेक्ट, अब डायरेक्ट इसका यूज करिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन, कि हमें लाइंस के बिटवीन का डिस्टेंस बताना है, ये नहीं बोला है कि वो पैरेलल लाइंस ही होगा, केवल बोला है हमें लाइंस के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो किसी का भी तो नहीं ना, अभी सबका निकालना नहीं ना सीखे हैं, हाँ एक का निकालना सीखे हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो कि अभी सीखे हैं, ठीक है। तो एक में क्या लिखा गया है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले क्या लिखा है इक्वेशन, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, हाथ रख दिया है ना, सॉरी पेन यहाँ पर दिख रहा है ना, तो देखिए वहाँ पर 2x प्लस में 3y माइनस में 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों क्या पैरेलल लाइंस है, क्या आपको पैरेलल लाइंस दिख रहा है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, ये दोनों पहले वाला सेम होना चाहिए, है ना, A1 बाई A2, ठीक है, उसका मतलब यही ना है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों का सेम होना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल भी होगा तो चल जाएगा, मतलब इसका मल्टीपल ये वाला है, क्या इस बात को नहीं समझे ना, मल्टीपल वाला नहीं समझे, मतलब जितना ये है समझिएगा, जितना ये है ना, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो अगर 2 का मल्टीपल यहाँ पर होगा, जैसे 4 है ना, ऊपर 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3 6, ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, ये बातें आपको पहले नहीं बताए थे, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर 2 और 3 लिख दिए। सेकेंड वाले इक्वेशन में आपको कितना दिख रहा है, 2 और 3 ही दिख रहा है, तो ये दोनों तो ठीक है, हाँ देख कर बता दिया, बहुत अच्छा ये तो है। पर अगर केवल सेम ही नहीं, मतलब ऊपर वाले के जैसा ही नहीं, अगर यहाँ पर ऊपर वाले का मल्टीपल भी होगा ना, ऊपर वाले का मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है इसका अगर कोई मल्टीपल यहाँ पर होगा, गुणज कोई होगा तो भी चलेगा, और
जो y के साथ जो यहाँ पर मल्टीपल है उसका भी अगर कोई गुणज होगा तो चलेगा। अरे कैसे चलेगा, तो यहाँ पर देखिए ना, ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही ना आएगा। अगर मल्टीपल भी होता है ना तो भी चलेगा, मल्टीपल भी अगर होता है तो देखिए ये पहले वाला इक्वेशन, ये दूसरे वाला इक्वेशन, यही दोनों का तो बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेम नहीं भी है, अगर मल्टीपल है तो भी चलेगा। मल्टीपल समझ रहे हैं ना कि उसका गुणज होना चाहिए। एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, ये जो 4 है एक्चुअल में क्या है, 2 का मल्टीपल है। और ये जो 6 है, ये 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल भी अगर होगा ना तो भी क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल लाइन्स हो जाएगा। बस C1/C2 नहीं मिलना चाहिए। तो अब इस बात को हटाते हैं, उसको अभी भूल जाइए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D = क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर देखिए तो कितना लिखे हैं यहाँ पर, C1 - C2 डिवाइडेड बाई क्या, √a² + b²। अब a और b कितना है, देखिए तो ध्यान से, a और b कितना है। अगर दोनों में आप देखेंगे ना, दोनों में आप देखेंगे तो इसमें a कितना है, वैसे तो सेम ही होना चाहिए, तो सेम ही तो होता है। जैसे इसमें a 2 और इसमें b 3, और यही चीज़ सेकंड वाले इक्वेशन में है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी है। इसीलिए तो √a² + b² होता है। c² क्यों नहीं होता है, सुन रहा है ना, c² क्यों नहीं होता है, क्योंकि c² दोनों में अलग अलग होता है, और यही अलग अलग होने के कारण तो ये पैरेलल लाइन्स हमें दिखता है। ठीक है, तो D = क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 5 है ना, यार यहीं का तो उठाए हैं। c कितना दिख रहा है, -5, मतलब इसमें का c कितना है, 1 है, इसमें का c कितना है, -5, उठाइए और यहाँ पर रखिए 1 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √4 + 9, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई √13। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई √13, ये जो है ना इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप तो सॉल्व कर लिए, तो क्या करें आप, अभी तो यहाँ पर बता रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। दूसरा में क्या लिखा गया, 3x - 5 y - 8 = 0, ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड वाला देखेंगे तो 6x - 10 y - 5 = 0। तो आप जैसा बनाए थे वो बिल्कुल सही था, उसमें भी कुछ नहीं है, पर यहाँ पर जैसे बनाया गया है तो इसलिए यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब लिख दिया गया है तो क्या करें। वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, तो अभी आपको ऊपर बोले हैं ना कि मल्टीपल भी होगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है ना, तो अभी आप निकालेंगे ना तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि हाँ ये जो है ना पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा ना, और इससे भी देखेंगे तो 5/10 है, मतलब 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन्स हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप निकाले थे वो आंसर बिल्कुल सही था, पर यहीं पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके जैसा सेम हो गया। ये सेम a और b के लिए किए हैं, उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 से ये मल्टीप्लाई किया गया पहले वाले इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 10, और ये वाला कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6x - 10y - 16, ठीक है, = 0। ये पहला हो गया, और दूसरा इक्वेशन ये वाला है, उठाकर यहाँ पर 6x - 10y - 5 = 0। ठीक है, दोनों का यूज करके यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए तो क्या लिखा गया है, लाइन बोला है, एक लाइन ये वाला है जो कि 5x + 12y + 3 = 0। इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल वह रेखा हमें ज्ञात करना है, फाइंड कर दो, जो कि इस रेखा से कितने डिस्टेंस पर हो, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। समझ रहे हैं ना, आप याद करिए, जहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस और क्या नाम था उसका, परपेंडिकुलर लाइंस है ना, बताया गया था ना इस टाइप से, एक साइड पैरेलल लाइंस का लिखकर बताया गया था और एक साइड परपेंडिकुलर लाइंस का लिखकर बताया गया था कि पैरेलल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर पैरेलल लाइंस का इक्वेशन मानना होगा तो कैसे मानेंगे, है ना, ये सब बताया गया था। तो उम्मीद है याद होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर एक हमें लाइन दिया गया है, एक लाइन दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 5x + 12y + 3 = 0, ठीक है। और इसके पैरेलल एक और लाइन है, देखिए ये जो है ना, इसका इक्वेशन अभी क्वेश्चन में बोले हैं ना कि ये है, ठीक है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन नहीं पता, निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो वह रेखा हमें फाइंड करना है, फाइंड करो जिसकी इस रेखा से डिस्टेंस 2 यूनिट पर है। तो पहले तो आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा,
सुनिए पहले, इसका हमें मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद सुनिए, निकालने के बाद क्या करेंगे, जब इस लाइन का भी इक्वेशन निकल जाएगा और इस लाइन का, तो ये देखिए, तो इस लाइन का तो हमें पहले से पता ही है, यही तो है 5x प्लस 12 सॉरी 5x 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका तो हमें मालूम ही है। अब इसका अगर इक्वेशन जब आप निकाल लेंगे, इस लाइन के इक्वेशन जब निकाल लेंगे मानकर, क्योंकि पैरेलल लाइन के जैसा आपको मानना पड़ेगा, उसको अभी बताया जाएगा कि कैसे मानते हैं, वैसे तो उस टाइम भी बताया गया था। तो जब आप निकाल लेंगे ना, वो निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो कि अभी आपको अभी बताया गया ना कुछ देर पहले कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो जैसे वहाँ पर बताया गया कि C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई क्या, √a² प्लस b² एंड मॉड में साथ में, ठीक है। या फिर ये पहला हो गया कि मानकर आप बना लीजिए, नहीं तो आपको इसमें से चेक करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को उठाइए, इस इक्वेशन को उठाइए और इस ऑप्शन में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए और दोनों को लिखकर अभी जो फॉर्मूला बताया गया उसमें से चेक करिए कि किसका डिस्टेंस जो है ना 2 आ रहा है। देखिए, अगर इसको उठाएंगे और इसमें से अगर इसको उठाएंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर उठाएंगे और इन दोनों के बीच का क्या करना है, आपको चेक करना है कि डिस्टेंस कितना है। दोनों ये पैरेलल लाइंस है ना, हाँ, तो दोनों के बीच का आपको चेक करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है। देखिए, डिस्टेंस अगर दोनों का 2 यूनिट आया, मतलब ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, है ना। इसमें बोला है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना है, 2 यूनिट, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर किया गया, अब उसको देखते हैं। माना यहाँ पर पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो है ना, क्या मानेंगे पैरेलल लाइन की इक्वेशन, 5x प्लस 12y प्लस k इज इक्वल टू 0। आपको बोला गया था कि पैरेलल लाइन्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब वैसा ही लिख देना है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। 5x प्लस 12y, उसी टाइप से यहाँ पर भी 5x प्लस 12y। कांस्टेंट वाले टर्म को चेंज कर दीजिए। कांस्टेंट यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करिए, k ले लीजिए, बाद में k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पर ये सेम नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें जो 3 है ना, यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट वाला क्या बोलते हैं उसको, लाइन हो जाएगा, ठीक है, समपाती हो जाएगा, जो कि एक ही लाइन में। जब दोनों इक्वेशन एक हो जाएगा, सुनिए, जब दोनों इक्वेशन एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो एक ही लाइन पर हो जाएगा ना, दोनों तो एक ही लाइन पर हो जाएगा, तब तो पैरेलल कहाँ रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये, ठीक है। अब इसके बाद एक ये वाला हमें इक्वेशन मिल गया और एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ पर किया गया है d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। तो यहाँ पर d के प्लेस पर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 2 हो गया और बाकी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया है, तो ये तो आप खुद ही निकाले, तो अब क्या करें, छोड़ दें। और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉ के बाद निकाला गया है, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 बार 29 आया है और k इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस में 23 आया है। यहाँ पर रख दीजिए k इज इक्वल टू 1 बार 29, तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया। और k इज इक्वल टू जब माइनस में 23 रखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन में देखिए ये दोनों इक्वेशन कहाँ पर, सॉरी ऑप्शन में देखिए ये दोनों इक्वेशन कहाँ पर है, मार दीजिए उस पर, ठीक है, मतलब वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्या लिखा गया है कि किसी स्क्वायर, वर्ग जो होता है ना, जो स्क्वायर, उसकी 2 जो साइड जाए, जो 2 भुजाएं हैं ना, उसका 2 भुजाएं, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई प्लस 7 है शायद, हाँ, प्लस में 7 ही है, इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, सुनिएगा, ये दोनों क्या है, इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वेशन है, इस पर स्थित है। ये जो वर्ग है ना, जो ये स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ना, ये किस पर, इसकी 2 भुजाएं, सुनिए, ये जो स्क्वायर है ना, इसकी 2 भुजाएं इस लाइन के, सॉरी, ये जो लाइन है ना, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इस दोनों लाइन पर स्थित है। जो वर्ग है ना, इसकी 2 भुजाएं, वर्ग की 2 भुजाएं, देखिए यहाँ पर है ना, इसकी 2 भुजाएं, ये क्या है, स्क्वायर है, इसकी 2 जो साइड है ना, वो क्या इस पर है स्थित। ये पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन, मतलब 2 लाइन्स है, इस पर स्थित है, तो इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो उसमें बोला था ना, याद है ना, उसमें क्या बोला था कि 2 इक्वेशन जिस पर, सॉरी 2 इक्वेशन है, तो ये पहला इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका लाइन ये वाला है, समझ में आया। ये दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि ये दूसरा लाइन है, मतलब दूसरा इक्वेशन है। उसमें बोला था कि जो स्क्वायर है ना, जो वर्ग है, इसकी 2 जो भुजाएं हैं ना, कोई भी 2 साइड, वो क्या है,
इन दोनों लाइन पर है, दोनों इक्वेशन पर है, ये ऐसा बोला था कि दोनों इक्वेशन पर है। तो मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा और स्क्वायर के जैसा बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो साइड होती है वो सब इक्वल होती है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर के जैसा बनाइएगा, ठीक। तो जैसा कि हमें पता है कि, अच्छा एक बात बताएं, उसमें बोला था ना कि दोनों के ऊपर इसकी दो भुजाएं हैं। जैसे कि अब ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा क्या है, इस इक्वेशन के ऊपर हो गया, और ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो साइड है वो इस इक्वेशन पर हो गया। और डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, जो चारों साइड होता है, वो तो सब तो इक्वल ही होता है। तो अगर ये वाला ए है तो और सब तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें एरिया पता करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अतः स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो सुनिए, भुजा का स्क्वायर होता है ना एरिया का स्क्वायर। तो इसकी एक भुजा का अगर पता कर लेंगे, एक भुजा अगर पता हो जाएगा कि वो कितना है ना, तो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, कर देंगे ना, बताइए ना। तो कैसे पता करें, अब एक भी भुजा का कैसे पता करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमें क्या मालूम है पहले से, कि दो इक्वेशन के बीच का हमें डिस्टेंस मालूम है कि निकाल लेंगे, सॉरी, दो जो पैरेलल लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का मतलब निकालने के फॉर्मूला हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो है ना, ये भुजा आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर का ये भुजा है। तो इसी का ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो क्या है, ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों का डिस्टेंस है ना बीच का। और साथ साथ ये अपने भुजा, ये अपने स्क्वायर का एक साइड भी है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि इसका डिस्टेंस पता करेंगे, इसका मतलब है कि इसके जो एक साइड होगा, जो ये स्क्वायर है ना, इसका जो ये वाला साइड है, इसका पता हो जाएगा, और इसका तो सब साइड एक ही इक्वल होता है, उसके बाद पता कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें रखे हैं तो जो है ना, यहाँ पर a इक्वल टू 4√2 आया है। आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप समझ गए हैं ना, a इक्वल टू 4√2 आया है। और यहाँ से अब क्या आ जाएगा, अब a पता चल गया ना, मतलब भुजा पता चल गया, इसका एक साइड हमें पता चल गया। अब फिर क्या हमें कब बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्क्वायर है ना, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये कितना आया है, 4√2 आया है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 होता है 16, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, इसका एरिया 32 आ गया। अगला जो है ना, ये है पैरेलल लाइन। तो अगर पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या चाहिए, क्या होता है, क्या कंडीशन क्या है, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये बातें पहले भी आपको बताया गया है। तो इसमें क्या है, तो अगर समांतर चाहिए, समांतर अगर रेखाएं चाहिए, तो उसके लिए चेक कर लेना है बस, ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में ऐसा क्या होगा कि ये पैरेलल लाइंस होगा। तो अगर दोनों का a1/a2 इज इक्वल टू अगर b1/b2 होगा, साथ साथ नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है। और को इंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, अगर संपाती रेखाएं हमें चाहिए, संपाती रेखाएं का मतलब क्या है, कि दोनों इक्वेशन एक ही जैसा होगा, है ना। इसके लिए जो कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसमें तीनों इक्वल होगा। और जब तीनों इक्वल होगा, इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन होगा, है ना। एक ही लाइन मतलब अब तो आप समझ पा रहे होंगे ना, कि जैसे ये वाला है, तो ये किसी लाइन का इक्वेशन है, अब तो समझ पा रहे हैं ना, हाँ ये किसी लाइन का इक्वेशन है, सीधी सी बात है। और ये भी किसी लाइन का इक्वेशन है, अगर दोनों सेम है, इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन है, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो दोनों का कंडीशन है। बाकी जो इंसिडेंट हुआ था उसको तो आपको बता ही रहे हैं। ऐसे कितने रिपोर्ट्स आपको बता दिया जाएगा, जो क्या, ये जो सोसाइटी है ना जहाँ पर रहते हैं, इसका मतलब सच्चाई सामने ला देगा। गुस्सा तो आएगा ही ना, हम बोलते हैं ऐसी बातें तो गुस्सा तो आएगा ही, हम बोलेंगे कि हाँ पेरेंट्स भी वही हैं, वो कौन अलग हैं, नहीं 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 वो हमारे ना, हमारे पेरेंट्स हैं, नहीं वो ऐसे नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है, हमें नहीं पता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं कर सकते हैं। बस टाइम हमें मिलने दीजिए, एक एक रिपोर्ट लाएंगे आपके सामने। ऐसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। क्यों रह रहे हो यहाँ से भाग जाओ, जाओ, क्यों रहना है ऐसे सोसाइटी में, भाग जाओ यहाँ से, क्यों ऐसा मतलब क्यों देना है हमें क्यों चाहिए कि डाउरी हमें उसे देना है, हमें उसे दहेज देना है,
इतना कंडीशन लगाओगे कि हम अपने कास्ट में करेंगे, हम अपने शादी करेंगे तो अपने कास्ट में करेंगे, हम अपने रिलीजन में करेंगे, इतना कंडीशन लगाओगे। पहली बात कि अकेला जीना सीखो। स्टेप बाय स्टेप सबके लिए बोलते हैं, ठीक। उम्मीद है समझ रहे होंगे बात को। बाकी तो हम इधर उधर बोल देते हैं, कभी कोई बात कभी कोई बात, है ना, जिससे समझ में नहीं आता है। एक ही अगर रिपोर्ट को अगर बताते तो वो ठीक रहता। हम क्या करें, हमें नफरत आपके मन में पैदा करना है ना, अंदर से वो नफरत पैदा होना चाहिए। वो नहीं होगा ना तो ये जो है ना दुनिया के लिए बस आप भी उसी में रह जाएंगे, है ना। एक क्या बोले, छोड़िए, ठीक है। थैंक यू।